हमारी आज की कहानी है चकुला, मौत की हवेली। एक गांव का परिचय हिमालय की तलहटी में बसा छोटा सा गांव था, चकुला। दिन में यह गांव बेहद शांत और सुंदर लगता था, लेकिन रात को सन्नाटा काटने को दौड़ता था। गांव के लोग खुलेआम इस हवेली का नाम तक नहीं लेते थे। बच्चे जब जिद करते तो मां कहती, शाम ढलने से पहले घर लौट आना, वरना हवेली की छाया तुम्हें निगल जाएगी। हवेली का इतिहास बहुत पुरानी बात है। लगभग 100 साल पहले इस हवेली में एक तांत्रिक रहता था, काल भैरव। वह दिन में साधु दिखता से, लेकिन रात को काला तंत्र करता। कहते हैं उसने गांव वालों के बच्चों की बलि देकर अमृतत्व पाने की कोशिश की थी। जब लोगों ने विद्रोह किया तो गांव के बुजुर्गों ने उसे हवेली में ही जिंदा जला दिया, लेकिन उसकी चीख और आत्मा हवेली की दीवारों में कैद रह गई। 3 अजीब घटनाएं शुरू धीरे धीरे गांव में अनहोनी होने लगी। दूध अपने आप खट्टा हो जाता, कुएं का पानी लाल पड़ जाता, औरतें रात में चूड़ियों की खनक सुनती, बच्चों के गले पर अजीब सी नीली उंगलियों के निशान दिखते। सबको यकीन था कि यह सब काल भैरव की आत्मा कर रही है। 4 दोस्तों की हिम्मत। गांव के 4 दोस्त अजय, विकास, सुरेश और मोहन पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्हें लगता था कि यह सब अंधविश्वास है। एक शाम चौपाल पर बैठे बैठे मोहन बोला, अगर सच में हवेली में भूत है तो कल रात हम जाकर देखेंगे, डरने की जरूरत नहीं। बाकी तीनों हंसते हंसते मान गए। 5 हवेली तक का रास्ता अगली रात अमावस्या थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ। चारों ने लालटेन, टॉर्च और हनुमान चालीसा की एक छोटी किताब साथ ली। हवेली तक का रास्ता बहुत डरावना था, टूटी फूटी झाड़ियों से भरा, हवा में सीलन और गंधक की गंध। चलते चलते अचानक कुत्तों के भौंकने और उल्लुओं की आवाजें सुनाई दी। हवेली का पहला दरवाजा। जैसे ही चारों ने हवेली का भारी दरवाजा धक्का दिया, वह खुद ब खुद चर्र चर्र की आवाज करते हुए खुला। अंदर अंधेरा, टूटी छत से चांद की हल्की रोशनी और दीवारों पर धुंधले काले मंत्र। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस से धुआं निकल रहा था। 7 पहला डर। सुरेश ने लालटेन उठाई। अचानक दीवार पर उसकी परछाई बनी, लेकिन परछाई हाथ उठाए खड़ी थी, जबकि सुरेश के हाथ नीचे थे। सभी चौंक गए। परछाई धीरे धीरे हंसने लगी, एक कर्कश औरत जैसी हंसी। मोहन डर कर पीछे हट गया और तभी उसके पैरों के नीचे किसी ने पकड़ ली। उसने देखा, फर्श से एक सड़ी हुई काली हथेली बाहर निकल रही थी। 8 हवेली का मध्य कक्ष। किसी तरह उन्होंने मोहन को खींचा और आगे बढ़े। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा कमरा था। उसमें एक काला घड़ा रखा था, जिसके चारों ओर लाल धागे और राख बिखरी थी। विकास ने मजाक में कहा, शायद यही भूतों का घर है। जैसे ही उसने घड़े को छुआ, घड़े से औरत की दर्दनाक आवाज निकली, मुझे आजाद कर। आत्मा का जागना। अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरा काले धुएं से भर गया। दीवारों पर लाल लाल आंखें चमकने लगी। तभी एक आकृति उभरी, लंबा काला चोला, माथे पर राख और लाल जलती आंखें। वह था काल भैरव की आत्मा। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम इंसानों ने मेरी नींद क्यों तोड़ी? अब तुम भी यहीं सड़ोगे। 10 संघर्ष और बचाव। सुरेश ने भागने की कोशिश की, मगर उसके पैरों में अदृश्य जंजीरें लिपट गईं। मोहन के कान में कोई फुसफुसाने लगा, अपनी जान दे दे, वरना दोस्तों को मार दूंगा। अजय कांपते हुए हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। शुरू में उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन धीरे धीरे वह जोर से पढ़ने लगा। जैसे जैसे मंत्र की आवाज बढ़ी, एक घड़ा फटने लगा और उसमें से औरत की आत्मा निकलकर चीखते हुए आजाद हो गई। वह आत्मा तांत्रिक पर झपटी और हवेली हिलने लगी। 11 अंतकाल भैरव की आत्मा चीखते हुए दीवारों में समा गई। हवेली की छत गिरने लगी। चारों किसी तरह भागकर बाहर निकले। सुबह गांव पहुंचे तो सबने उनकी हालत देखी, फटे कपड़े, चेहरे पर डर और चोटों के निशान। उन्होंने गांव वालों को पूरी बात बताई, लेकिन बुजुर्ग बोले, बेटा तुम लोग बच गए, ये चमत्कार है। हवेली आज भी जिंदा है, वहां की आत्माएं कभी खत्म नहीं होंगी। 12 आखिरी रहस्य। आज भी चकुला गांव में रात को हवेली की खिड़की से लाल रोशनी दिखती है। लोग कहते हैं काल भैरव पूरी तरह मरा नहीं, वो किसी और की आत्मा के इंतजार